हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर सागा GIS टूल को इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सागा GIS डाउनलोड। सागा GIS ये एक टूल है। ये क्यों ज़रूरत है इसकी और QGIS के अंदर हम इसको क्यों इंस्टॉल करते हैं। तो देखो, आप जितने भी मॉडल बनाते हो, टेरेन मॉडल एनालिसिस, वाटर साइड एनालिसिस, हाइड्रोलॉजी हो गया, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल सरफेस मॉडल, डिजिटल टेरेन मॉडल, तो इन मॉडल्स के लिए जो है सागा GIS टूल का इनेबल करना पड़ता है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। ये ऑटोमेटिक उसके अंदर नहीं होता है। तो आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और फिर हम इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार और ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। आपको डाउनलोड वाला जो आपने डाउनलोड की है फाइल, उस पर आपको राइट क्लिक करके सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जिप फॉर्मेट के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये जो है ना आपका सागा GIS टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके जितने भी मॉडल से रिलेटेड वर्क है, तो ये हमारा हो चुका है। और आपको नीचे देखो स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सागा फॉर QGIS देखने को मिलेगा। इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं भी इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर रीड मी के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर पूरा आपको स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाएगा कि कैसे आप जो इसको डाउनलोड करने के बाद इनेबल कर सकते हो। बट हम वैसे ही इसको इनेबल करेंगे। अब आपको जो आपने एक्सट्रैक्ट की है फाइल डाउनलोड होने के बाद, उस फाइल को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको C ड्राइव के अंदर जाना है और C के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। डायरेक्ट बस कॉपी करके पेस्ट कर देना है जो आपने फाइल डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट की थी, उसी फाइल को, सिंपल। अब हम करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन QGIS को और वहाँ पर हम इसको करते हैं इनेबल, इंस्टॉल, और फिर हम देखेंगे इसके अंदर कितने कितने फीचर्स है। ओके, मैं यहाँ पर QGIS सॉफ्टवेयर को फटाफट ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पर प्लगइन वाले ऑप्शन पर जाना है, मैनेज इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग के नीचे जो ऑप्शन है सेटिंग, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, शो आल्सो एक्सपेरिमेंटल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सर्च बार के अंदर आपको आना है सागा, यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो ये मेरा पहले से इंस्टॉल है। प्रोसेसिंग देखो नीचे सागा नेट, तो ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको री इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेरा री इंस्टॉल है वहाँ पर आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको सर्च कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोसेसिंग के अंदर भी जाकर इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। प्रोसेसिंग टूल बॉक्स जो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला है लेयर के अंदर। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग टूल बॉक्स पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन यहाँ पर है ऊपर की तरफ आपका, ये पैनल्स के अंदर। तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो सर्च कर सकते हो आप डायरेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर सागा आपको सर्च करके दिखाऊँ। तो ये देखो सागा, उसके बाद सागा न्यू, इसमें जितने भी आपको देखो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सागा आपका हाइड्रोलॉजी का, आपका वाटर साइड का, रिवर फ्लो का, सब ऑप्शन इसके अंदर अब आपके इनेबल है। और QGIS के अंदर अब आप अपना वर्क कर सकते हो मॉडल से रिलेटेड। आपको क्लिक करना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर और इसको यहाँ से एक बार ना इसको इनेबल कर लेना है। ये टिक मार्क है वो ऑन कर लेना है। मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से जो आपने QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर सागा GIS टूल को इंस्टॉल कर सकते हो।